हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके घर में न्यूज़पेपर आता होगा। तो जो न्यूज़पेपर होता है वो प्रिंट मीडिया में आता है और इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है समझने वाली। एक होती है सर्कुलेशन, एक होता है रीडरशिप। आज जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, सर्कुलेशन और रीडरशिप में क्या अंतर होता है। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर जितना बिकता है वो उसकी सर्कुलेशन कहलाता है और जितना पढ़ा जाता है वो उसकी रीडरशिप कहलाता है। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए एक न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर है ABC, वो कहता है कि मेरी सर्कुलेशन 1 लाख है, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी जो है 1 लाख कॉपी बिकती है। जैसे जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं वो डेली छपते हैं, जो वीकली न्यूज़पेपर होते हैं वो वीकली छपते हैं। तो सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि एक न्यूज़पेपर कितना बिकता है, कितनी उसकी कॉपी लोग खरीदते हैं। लेकिन रीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक न्यूज़पेपर को कितने लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं और आपने एक न्यूज़पेपर ख़रीदा, तो यहाँ पे आपकी सर्कुलेशन कितनी है, 1 है। लेकिन रीडरशिप कितनी है, अगर चारों लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो रीडरशिप हो गई 4। या उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में एक न्यूज़पेपर आता है, ABC मान लीजिए न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसकी वहाँ पे सर्कुलेशन 1 है और उसको कितने लोग वहाँ पे पढ़े, मान लीजिए 10 लोगों ने पढ़ा तो रीडरशिप 10 हो गई, 20 लोगों ने पढ़ा तो रीडरशिप 20 हो गई, 50 लोगों ने पढ़ा तो रीडरशिप वहाँ पे 50 हो गई। जितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे वो उसकी रीडरशिप कहलाएगा। अब मान लीजिए कोई पंचायत है गाँव में, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर आता है, वहाँ पे सर्कुलेशन 1 है और बाकी जिसको समय मिलता है गाँव का सदस्य आता है उस न्यूज़पेपर को पढ़ लेता है, तो वहाँ पे जितने लोग उसको पढ़ते हैं वो उसकी रीडरशिप कहलाता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। अब जो होता है, जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है वो हमेशा सर्कुलेशन पे दी जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट कौन देता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, बड़ी बड़ी भी कंपनियां भी एडवर्टाइजमेंट देती है, जिससे कि न्यूज़पेपर के पास पैसा आता है। और हम जैसे कि आप और हम लोग भी जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और हमारी एडवर्टाइजमेंट किस कैटेगरी में आती है क्लासीफाइड कैटेगरी में आती है। तो हम क्या एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैट्रिमोनियल की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो मैट्रिमोनियल क्या होता है, मैट्रिमोनियल में होता है कि जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि हमें वर चाहिए, वधू चाहिए, ये मैट्रिमोनियल कैटेगरी में आ जाता है। नेम चेंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे नाम में कोई करेक्शन है और हम अपने नाम के उस करेक्शन को सुधारना चाहते हैं, तो वो नेम चेंज की कैटेगरी में आ जाता है। लॉस एंड फाउंड में ये होता है कि मान लीजिए हमारा कोई डॉक्यूमेंट खो गया और हम उसके विषय में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो लॉस एंड फाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।